इतिहास की एक ऐसी वीरांगना जिन्हें इतिहास के पन्नों में कुछ खास स्थान तो नहीं मिला, लेकिन 1897 के भारतीय विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, आज हम जानेंगे झलकारी बाई, इतिहास की एक गुमनाम नायिका की जीवन गाथा। वेलकम व्यूअर्स। 75th इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर 8 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रति सोम, बुध और शुक्रवार को सुबह 9 बजे देखिए द रियल हीरोज ऑफ इंडिया सीरीज ओनली ऑन MTV। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। झलकारी बाई की जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोबा सिंह और माता का नाम जमुना देवी थी। जब वे बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। बाद में उनके पिता ने ही उन्हें पालन पोषण किया। उस युग की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से उनके पास औपचारिक शिक्षा का अभाव था, लेकिन उन्हें घोड़सवारी और हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया था। वह पशुपालन करती थी और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती थी। उन्होंने कथित तौर पे एक बार जंगल में एक तेंदुए को एक छड़ी से मार डाला था, जिसका इस्तेमाल वो मवेशी चराने के लिए करती थी। ये भी दावा किया जाता है कि उनके युवावस्था में एक बार एक बाघ ने हमला किया था और उन्होंने कुल्हाड़ी से उसका अंत कर दिया। 1897 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूज रोज अपने विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने वीरता पूर्वक अपने 14,000 सैनिकों के साथ उस विशाल सैन्य दल से सामना किया। वह कल्पी में डेरा डाले पेशवा नाना साहेब की सेना से राहत की प्रतीक्षा कर रही थी, जो तात्या टोपी के कारण नहीं आई थी, क्योंकि जनरल रोज से पहले ही हार चुके थे वे। जब अंग्रेजों ने किले पर चढ़ाई की तब लक्ष्मीबाई अपने दरबारी के सलाह पर अपने बेटे और परिचारकों के साथ कल्पी के लिए भंडारी गेट से भाग निकली। लक्ष्मीबाई की भागने की खबर सुन के झलकारी बाई ने खुद लक्ष्मीबाई के वेश में जनरल रोज के शिविर के लिए निकल गई और सैनिकों को उलझा कर रखने में सफल हुई, क्योंकि माना जाता है कि वो करीबन लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थी। इसके अलावा वह लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी के एक करीबी विश्वास पात्र और सलाहकार थी। इतना बहादुर होने के बावजूद इतिहास के पन्नों में इनका कुछ खास उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर पोस्ट और टेलीग्राम स्टैम्प जारी किया। साथ ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। तो ये थी झलकारी बाई की जीवन गाथा। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा।